अब तक हमने पढ़ा कि हमने अगर नए डिबेंचर्स इशू करे हैं तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट केस में पढ़ेंगे कि अगर हमने डिबेंचर्स को रिडीम करा है तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले देखिए ये केस नंबर 6। इफ नो डेट इज मेंशन्ड व्हेन द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। रिडीम्ड का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं, रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब है कि हमने लोगों को उनके पैसे जो हैं वो वापस कर दिए हैं, हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है, ठीक है, रीपेमेंट कर दी है। अब आपको कैसे पता लगता है कि हमने डिबेंचर्स रिडीम करे हैं, वो आपको बैलेंसेस से पता लगेगा। ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास डिबेंचर्स थे 4 लाख के, क्लोजिंग बैलेंस उनका हमारे पास है 3 लाख। जो यहाँ पर डिबेंचर्स का बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, पहले था 4 लाख अब हो गया है 3 लाख। इट मीन्स हमारे डिबेंचर्स डिक्रीज हो गए हैं। डिक्रीज होने का मतलब है कि हमने जो इनका डिफरेंस है दैट इज 1 लाख, 1 लाख की जो है वो हमने रीपेमेंट कर दी है, ठीक है। रीपेमेंट करने को ही हम कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि आपने इन डिबेंचर्स को कब रिडीम करा है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि आपने डिबेंचर्स को जो है वो कब रिडीम करा है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ऑलवेज चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो इट मीन्स कि ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 4 लाख, 4 लाख का 12% आपको कैलकुलेट करना है, और वो भी पूरे 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स का मतलब है कि हमने जो हमारे पास ये 4 लाख के डिबेंचर्स हैं, हमने इन्हें जो है वो पूरे 12 महीने जो है वो यूज किया है, और यहाँ पर जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी 48,000। ये 48,000 आई है वैल्यू हमारे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखें दोनों केस बिल्कुल सेम है। अगर आपको इशू करने की भी डेट मेंशन नहीं है, जैसा हमने केस नंबर 1 पढ़ा, और अगर आपको रिडीम करने की भी क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन नहीं है, तो आपको हमेशा आपके ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। आप साथ साथ ये सारे पॉइंट्स जो मैं विद एग्जांपल समझा रही हूँ, आप इसे साथ साथ जो है वो अपनी कॉपीज पर जो है वो जरूर नोट करते जाएं। नेक्स्ट केस है हमारे पास, इफ द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमने डिबेंचर्स को जो है वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में रिडीम कर दिया। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मीन्स स्टार्टिंग ईयर में, स्टार्टिंग डेट को जो है वो हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया, स्टार्टिंग डेट को। जैसे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 31 मार्च 2019 का, और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2020 का। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने बिगिनिंग में डिबेंचर्स को रिडीम करा है, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज चार्ज इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्लोजिंग बैलेंस है आपका 3 लाख, ठीक है। 3 लाख का 12%, और ये भी पूरे 12 मंथ्स के लिए जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। ये आ जाएगा 36,000। ये आपके इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जो है वो अमाउंट हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है। इसका भी पॉइंट बिल्कुल सेम है जैसा हमने इशू के केस में किया था। अगर हमने इशू ओपनिंग में करे हैं तो उसका भी इंटरेस्ट आपको क्लोजिंग के ऊपर कैलकुलेट करना है। अगर हमने रिडीम ओपनिंग में करे हैं, बिगिनिंग में करे हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी आपको क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर ही जो है वो कैलकुलेट करना है। इसको मैं आपको एक और तरीके से समझा देती हूँ, जैसे मैंने आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन किया है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 अप्रैल 2019
को हमारे पास बैलेंस है हमारे डिबेंचर्स का 4 लाख। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 अप्रैल को हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया और रिडीम हमने किया है 1 लाख। रिडीम मीन्स हमने लोगों को 1 लाख रुपीज जो है वो वापस कर दिए बिगिनिंग में ही। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हमने लोगों को 1 लाख वापस कर दिया है तो हमारे पास अब डिबेंचर्स की वैल्यू बची है सिर्फ 3 लाख रुपीज। इट मीन्स 1 अप्रैल 19 को हमारे पास अब डिबेंचर्स की वैल्यू है सिर्फ 3 लाख रुपीज। पहले थे 4 लाख, बिगिनिंग में ही हमने 1 लाख वापस कर दिए, तो अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 3 लाख रुपीज। अब आपको चेक करना है कि 31 मार्च 2020 तक आपने कितने मंथ्स के लिए इन 3 लाख रुपीज के डिबेंचर्स को जो है वो यूज किया है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है वो टोटल 12 मंथ्स बनते हैं। इट मीन्स हमने इन्हें पूरे 12 महीने जो है वो यूज किया है। तो हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 3 लाख, ये वाला 3 लाख जो हमारे पास अब बैलेंस बचा हुआ है 3 लाख, इसके ऊपर 12% और वो भी 12 मंथ्स के लिए, ये आ जाएगा 36,000। इस तरह से भी 36 आया है और अगर मैं इसे सीधा लगा देती तो भी जो है वो 36 ही जो है वो आना था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टोटल थे 4 लाख। 4 लाख में से मैंने 1 लाख वापस कर दिए लोगों को। अब मेरे पास बचे हैं 3 लाख रुपीज के डिबेंचर्स ओनली। ठीक है, तो अब हमने चेक करना है कि इन 3 लाख को हमने कितनी देर के लिए यूज किया है। पूरा साल, हमने पूरा साल 12 महीने के लिए इन्हें यूज किया है, तो हमने 12 मंथ्स का जो है वो इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। आप इस पॉइंट को एक और तरीके से जो है वो लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास बिगिनिंग में टोटल डिबेंचर्स थे 4 लाख के। ठीक है, हमारे पास टोटल 4 लाख के डिबेंचर्स थे बिगिनिंग में। हमने इन पूरे 4 लाख के ऊपर जो है वो 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना है। अब ये फर्स्ट डिबेंचर को है हमारे पास, हम इनके ऊपर पूरे साल का पहले जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। वो हमारे पास आएगा 48,000 का। ठीक है, ये 48,000 हमारे पूरे डिबेंचर्स का जो हमारे पास ओपनिंग में थे उनका जो है वो इंटरेस्ट आया है। ठीक है, पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि इन 4 लाख में से हमने 1 लाख के डिबेंचर्स जो हैं वो रिडीम कर दिए हैं। इट मीन्स हम 1 लाख के ऊपर अब हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो इट मीन्स 1 लाख का 12% जो है वो बनेगा 12,000। ठीक है, इट मीन्स कि अब हम 48,000 जो है वो टोटल इंटरेस्ट था 4 लाख का। 4 लाख में से इस 48,000 का जो टोटल इंटरेस्ट है इसमें से 12 इंटरेस्ट का 1000 का इंटरेस्ट जो है वो अब हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्ट है इन 1 लाख रुपीज के ऊपर, और 1 लाख जो है वो हम अब रिडीम कर चुके हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही। इट मीन्स अब पूरे साल का इंटरेस्ट जो इस 1 लाख के ऊपर था वो हम पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैंने मंथ्स ही कैलकुलेट किए हैं। 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च इस 4 लाख के लिए 12 मंथ्स बनते हैं, और 1 अप्रैल 19 से इस 1 लाख के लिए अप टू 31 मार्च जो है वो पूरे 12 मंथ्स बनते हैं। तो मैंने 12 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो टोटल इंटरेस्ट में से माइनस कर दिया, और फिर मेरे पास यहाँ वैल्यू आ गई 36,000। ठीक है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप सीधा जो है वो इसे इस तरह से भी जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, फिर उसमें से जितना रिडीम कर चुके हैं उसका इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया है। आगे हम सॉल्व करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 में हमें बताया गया है इफ द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट द एंड। अगर हमने हमारे डिबेंचर्स को एट द एंड मीन्स जो आपका क्लोजिंग ईयर होगा, अगर आपने उसमें डिबेंचर्स को जो है वो रिडीम करा है, तो आपको क्या करना है, ऑलवेज चार्ज
इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। तो आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया गया है 4 लाख। 4 लाख है, 4 लाख का 12% आपको कैलकुलेट करना है पूरे 12 मंथ्स के लिए, जो आ जाएगा 48,000। ठीक है, साल के एंड में जो है वो हमने डिबेंचर्स को रिडीम करा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूरे 12 महीने का जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब चलिए मैं आपको इसको एक और तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास डिबेंचर्स का बैलेंस था 4 लाख। ठीक है, 4 लाख में से उसने बताया है कि हमने 1 लाख को रिडीम कर दिया है, जो इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, 1 लाख को हमने रिडीम कर दिया है, पर हमने इसे रिडीम करा है 31 मार्च 2020 को। 1 लाख जो है वो हमने रिडीम करा है, तो इट मीन्स 31 मार्च को हमारे पास बैलेंस बना 3 लाख। ठीक है, ये 3 लाख आपको ये वाला 3 लाख दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं कि हमने डिबेंचर्स को कितनी देर के लिए जो है वो यूज करा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास 4 लाख के डिबेंचर्स थे। 4 लाख हमारे पास 1 अप्रैल को था। ठीक है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2020 टोटल बनते हैं 12 मंथ्स। ठीक है, टोटल बनते हैं 12 मंथ्स। तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 4 लाख का 12% इंटू 12/12, 12 महीने के लिए है इंटरेस्ट। ठीक है, और आपको जो है वो इसे 12 महीनों के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने डिबेंचर्स को 12 मंथ्स के लिए जो है वो यूज किया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 48,000। ठीक है, 48,000। अब देखिए क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमने 31 मार्च को जो है वो डिबेंचर्स को रिडीम करा है। 31 मार्च को हमने डिबेंचर्स को रिडीम करा है। इट मीन्स इस 4 लाख में से हमने 1 लाख के डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम कर दिया 31 मार्च को, लेकिन हमने इन्हें 31 मार्च को रिडीम करा है एट दी एंड। इट मीन्स हमने पूरा साल जो है 1 अप्रैल 19 से इन फर्स्ट 1 लाख के डिबेंचर्स को यूज किया है, फिर हमने लास्ट में जाकर जो है वो इन्हें रिडीम कर दिया है, पर हमने इन्हें यूज पूरे 12 महीने ही करा है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर। ठीक है, तो इट मीन्स इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पूरे 12 मंथ्स का जाएगा। ठीक है, और जो ये 1 लाख है ये इसी 4 लाख में इंक्लूडेड है। टोटल हमारे पास था 4 लाख। 4 लाख में से 1 लाख हमने रिडीम करा है, और इस 1 लाख को जो है वो हमने पूरा साल यूज किया है। तो इस 1 लाख का जो इंटरेस्ट है वो इसी 4 लाख के इंटरेस्ट में जो है वो इंक्लूडेड है। तो यही हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा 48,000 का। कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर आप 4 लाख के हमारे पास टोटल डिबेंचर्स थे, उनके ऊपर हमने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। इसी 4 लाख में से हमने 1 लाख को जो है वो रिडीम करा है एट दी एंड। इट मीन्स हमने बिगिनिंग टू एंड पूरा इस 1 लाख को यूज किया होगा। ठीक है, हमने इसे पूरा यूज किया है, अपने पास रखा है। ठीक है, तो इट मीन्स इसके ऊपर हम पूरे साल का इंटरेस्ट पे करेंगे, और जो ये 1 लाख है ये इसी 4 लाख के बीच में ही जो है वो इंक्लूडेड है। तो यही हमारा जो है वो टोटल इंटरेस्ट होगा। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप सीधा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर भी अगर इंटरेस्ट लगा दें तो भी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। कोई आपका ये पॉइंट गलत नहीं करेगा कि आपने इस तरह से क्यों किया है, सीधा क्यों ओपनिंग या क्लोजिंग के ऊपर क्यों लगा दिया, या फिर अगर आप इस तरह से भी शो करना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी जो है वो शो कर सकते हैं। बट आई प्रीफर कि आप जो है वो इजी वाला फॉर्मूला ही यूज करें, ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपना सेव कर सके। चलिए, ये हमने अभी तक जो ये 6 केसेस पढ़े हैं, ये हमने पढ़े कि या तो हमें क्वेश्चन में कोई भी डेट मेंशन नहीं है तो हम सीधा जो है वो अपना ओपनिंग ईयर के ऊपर ही इंटरेस्ट लगा देते हैं, चाहे हम इशू कर रहे हैं या फिर हम रिडीम कर रहे हैं।
ठीक है। फिर हमने केसेस पढ़े कि अगर हम साल की शुरुआत में इशू कर रहे हैं या रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट लगा देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम जो है वो एट द एंड या तो इशू कर रहे हैं या तो रिडीम कर रहे हैं, तो हम ओपनिंग ईयर के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट लगा देते हैं। अब हम आगे के केस पढ़ेंगे जब हम साल के बीच में, ठीक है, साल के किसी बीच वाले महीने में जो है वो हम या तो डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं या तो हम उन्हें रिडीम कर रहे हैं। अब देखिए, अब है हमारे पास केस नंबर 7। इफ द डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2017, हमने 1 अक्टूबर 2017 को हमारे डिबेंचर्स को इशू करा है। इट मीन्स हमने साल के बीच में जो है वो डिबेंचर्स को इशू करा है, ठीक है। अब देखिए, आपको इसका इंटरेस्ट, इसके लिए हमारे पास कोई ऐसे रूल नहीं है कि साल के बीच में करा है तो सीधा ओपनिंग के ऊपर लगाना है या क्लोजिंग के ऊपर। यहाँ पर आपको मंथ्स कैलकुलेट करने होंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे देखिए, आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल 2000, यहाँ पर आप लिख लीजिए 19 और 2020। 1 अप्रैल 2019 को जो है वो हमारे पास डिबेंचर्स की वैल्यू है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख है। उसके बाद क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमने 1 अक्टूबर 2019 को 1 अक्टूबर 2019 को जो है वो हमने नए डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 लाख के, ठीक है, हमने नए डिबेंचर्स इशू किए हैं 1 लाख के। और फिर हमारे पास 31 मार्च 2020 को जो है वो टोटल बैलेंस बना है 4 लाख का, ठीक है। यही 4 लाख जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है। हमने स्टार्ट किया 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल में हमारे पास थे 3 लाख के डिबेंचर्स। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर को इशू कर दिए 1 लाख के डिबेंचर्स और 31 मार्च को फिर हमारे पास टोटल बैलेंस बना है 4 लाख का, ठीक है। तो आपको अब इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक बिगिनिंग में डिबेंचर्स हैं 3 लाख के, ठीक है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से आपको कैलकुलेट करना है कि अप टू 31 मार्च जो है वो आपके कितने मंथ्स बन रहे हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है वो आपके 12 मंथ्स बनते हैं। इट मीन्स जो ये हमारे पास 3 लाख के डिबेंचर्स हैं, हमने इन्हें पूरे 12 महीने यूज करा है। तो हम 3 लाख के ऊपर 12% पूरे 12 मंथ्स का जो है वो कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 36,000, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बताया गया है कि हमने नए डिबेंचर्स 1 लाख के इशू करे हैं 1 अक्टूबर 2019 को। ये 1 लाख जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। हमने 1 लाख के नए डिबेंचर्स इशू करे हैं 1 अक्टूबर को। तो अब हम अगर हमने नए डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं तो अब हमें इनके ऊपर भी जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस करेंगे हम जो हमने 1 लाख के डिबेंचर्स इशू करे हैं, इनके ऊपर हमने 12% के अकॉर्डिंग पे करना है इंटरेस्ट। अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि हम यहाँ पर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, हमने 1 अक्टूबर को इशू करे। इट मीन्स जो ये 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, हमने इन्हें 1 अक्टूबर से यूज करना स्टार्ट किया होगा क्योंकि 1 अक्टूबर को ही हमारे पास आए हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक कितने मंथ्स बनते हैं। ये बनते हैं टोटल 6 मंथ्स, ठीक है। इट मीन्स जो 1 लाख के डिबेंचर्स हैं, हमें उसके ऊपर 6 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो पे करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इन्हें साल के बीच में इशू किया है। तो जितने महीनों के लिए ये हमारे पास रहे हैं, हमने उतने मंथ्स का ही जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख का 12% हम 6 मंथ्स का जो है वो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर।
तो ये आ जाएगा आपका 6,000 और ये हमारा टोटल हो गया 42,000। ठीक है, ये 42,000 जो है वो हमारा टोटल इंटरेस्ट आया है और आपको इसे ही एज अ वर्किंग नोट जो है वो अपने क्वेश्चन में शो करना है। ठीक है, वर्किंग नोट्स में आप अगर चाहें तो इसे एक और तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख का। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर 2019 को 1 लाख के नए डिबेंचर्स इशू कर दिए। ठीक है, अब देखिए, पहले अप्रैल में थे हमारे पास 3 लाख और अक्टूबर में हमने 1 लाख के और इशू कर दिए। इट मीन्स 1 अक्टूबर को 1 लाख नया इशू किया प्लस जो 3 लाख हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ था। अब हमारे पास टोटल 4 लाख का बैलेंस टोटल बन गया है 1 अक्टूबर को। ठीक है, और फिर 31 मार्च 2020 को हमारे पास टोटल बैलेंस है हमारा 4 लाख का। ठीक है, स्टार्टिंग में था 3 लाख। ठीक है, 1 अक्टूबर को हमने 1 लाख के नए डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो इट मीन्स 1 अक्टूबर को हमारे पास टोटल 4 लाख के डिबेंचर्स अवेलेबल हैं और 31 मार्च को फिर हमारे पास टोटल 4 लाख के डिबेंचर्स हैं। अब आपको इसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब देखिए, जो हमारे पास ये 3 लाख के डिबेंचर्स हैं ये हमारे पास 1 अक्टूबर तक थे, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो हमारा टोटल हो गया 4 लाख डिबेंचर्स का। तो इट मीन्स इन 3 लाख को हमने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही जो है वो यूज किया होगा। तो हम यहाँ पर जो है वो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स जो 3 लाख है उसके ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 18,000। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि 1 अक्टूबर को हमारे पास अब टोटल बैलेंस है 4 लाख का। अब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितने मंथ्स ये 4 लाख हमारे पास थे, वो थे 6 मंथ्स के लिए। अक्टूबर टू मार्च जो है वो 6 मंथ्स बनते हैं। तो इट मीन्स अब हमने जो ये 4 लाख है हमने इन्हें जो है वो 6 मंथ्स के लिए जो है वो यूज किया है। इट मीन्स 4 लाख का 12% इंटू 6/12 ये आ जाएगा 24,000। हमने नए डिबेंचर्स इशू करे हैं तो हम इस इंटरेस्ट को प्लस करेंगे और ये हमारा टोटल बन जाएगा 42,000 का। टोटल आपका ये बना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, या फिर आपको ये अपने वर्किंग नोट में जो है वो शो करना है। ठीक है, दोनों तरह से ही, इस तरह से भी 42,000 आंसर है और इस तरह से भी 42,000 आंसर है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमारे पास 3 लाख थे 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अक्टूबर को हो गए 4 लाख, तो 3 लाख को हमने 6 मंथ्स के लिए यूज किया, फिर 4 लाख को हमने 6 मंथ्स के लिए यूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट केस की तरफ। लास्ट केस है हमारे पास, इफ द डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी 2020, यहाँ पर है 19 और यहाँ पर है 20। हमने हमारे डिबेंचर्स को रिडीम करा है 1 जनवरी 2020 को। कितने डिबेंचर्स रिडीम करे हैं? हमने रिडीम करे हैं 1 लाख के डिबेंचर्स। तो आपको इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास 1 अप्रैल 2019 को जो है वो बैलेंस अवेलेबल है 4 लाख का। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि हमने 1 जनवरी 2020 को
जो है वो हमने 1 लाख के डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 31 मार्च 2020 को बैलेंस है 3 लाख का। ठीक है, ओपनिंग में थे हमारे पास 4 लाख में से जो 1 लाख है उन्हें हमने रिडीम कर दिया 1 जनवरी को, और उसके बाद 31 मार्च को हमारे पास जो है वो 3 लाख का बैलेंस अवेलेबल है। तो अब आपको इसके ऊपर जो है वो अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास ये 4 लाख है, ठीक है, हमने इसे पूरा साल यूज किया होगा। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बता देती हूँ, जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बताया है। हमने इस 4 लाख को पूरा साल यूज किया होगा। ठीक है, 4 लाख का 12% इंटू 12/12 ये आ जाएगा 48,000। ठीक है, ये जो 4 लाख के डिबेंचर्स हैं ये हमारे पास टोटल 12 मंथ्स के लिए हम इन्हें जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा गया है कि हमने 1 लाख के जो डिबेंचर्स हैं हमने उन्हें रिडीम कर दिया है। 1 लाख के डिबेंचर्स को हमने रिडीम कर दिया है। अब हमने रिडीम कर दिया है तो अब हम इस 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो हम पे नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये रिडीम कर चुके हैं, जो चीज हम वापस कर चुके हैं हम उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट अब पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें इन 1 लाख का जो इंटरेस्ट है वो हमें माइनस करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि आपको कितने महीनों का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर माइनस करना है। अब देखिए, हमने 1 जनवरी को हमारे डिबेंचर्स रिडीम कर दिए हैं। इट मीन्स ईयर खत्म होने से 3 मंथ्स बिफोर हमने डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है। ठीक है, इट मीन्स ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है 48,000। ठीक है, जो हमारे 4 लाख पर लगा है 48,000। ठीक है, इस 48,000 में से हम हमारे जो 1 लाख का इंटरेस्ट है जो अब हमें पे नहीं करना है हम उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, आपको इसे माइनस करना है। तो अब कितने मंथ्स का आपको माइनस करना है, यहाँ पर हमने 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो हमने माइनस करना है, क्योंकि हमने 3 महीने पहले साल खत्म होने से जो है वो डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया है। तो इट मीन्स अब हमें यहाँ पर 3 महीनों का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हमें सिर्फ 9 मंथ्स का ही इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। और जो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है वो इस 48,000 में इंक्लूडेड ही है, तो हमें सिर्फ 3 मंथ्स का नहीं पे करना है। तो 3 मंथ्स का जो है इंटरेस्ट हम यहाँ से माइनस कर देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 45,000 जो हमारे टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट है। तो इट मीन्स टोटल हमारा जो इंटरेस्ट है वो है 45,000 का। आप हमेशा ध्यान रखें, पहले आप पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें कितना बन रहा है। ठीक है, फिर उसमें से जितने का अब हमने पे नहीं करना है वो आप जो है वो यहाँ से माइनस कर दें, तो आपका जो है वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हमने 3 महीने पहले डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया ईयर खत्म होने से। ठीक है, तो इट मीन्स अब हमें यहाँ पर 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं करना है और हमने यहाँ पर अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लिया। आप इसे एक और तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास टोटल 4 लाख के डिबेंचर्स थे। हमने 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए। इट मीन्स 4 लाख हमारे पास था, उसमें से 1 लाख हमने वापस कर दिया। तो इट मीन्स 1 जनवरी को हमारे पास 3 लाख के डिबेंचर्स जो है वो बच गए हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अब हमारे पास 31 मार्च 2020 को टोटल 3 लाख के डिबेंचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब आपको इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब देखिए, सबसे पहले 1 अप्रैल को हमारे पास जो डिबेंचर्स थे हमने इन्हें कितनी देर के लिए यूज किया होगा, हमने इन्हें यूज किया 9 मंथ्स के लिए। ठीक है, जो ये 4 लाख के डिबेंचर्स हैं
4 लाख के डिबेंचर्स हमारे पास कब तक रहे हैं? 1 जनवरी 2020 तक, क्योंकि 1 जनवरी को तो हमारे डिबेंचर्स 3 लाख के बन गए थे। तो इट मीन्स 4 लाख के डिबेंचर्स को हमने 9 मंथ्स के लिए यूज किया है। तो हम इन 4 लाख के ऊपर जो है वो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स 4 लाख का 12% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 9 मंथ्स का, ये आ जाएगा 36,000। उसके बाद हमारे पास 1 जनवरी को डिबेंचर्स बने 3 लाख के, ठीक है। अब हमने इन 3 लाख के डिबेंचर्स को 31 मार्च तक यूज किया होगा, ठीक है। ये हमारे पास 31 मार्च तक रहे हैं। तो इट मीन्स 1 जनवरी टू 31 मार्च बनते हैं 3 मंथ्स। इसका मतलब अब जो ये 3 लाख के डिबेंचर्स हैं ये हमारे पास 3 महीनों के लिए रहे हैं। तो हमने 1 लाख के ऊपर 12% के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। ये हमारे पास आएगा 9,000, ठीक है। और इसको टोटल करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 45,000। ये हमारी टोटल जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट आई है, ठीक है। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में बस जरा सा डिफरेंस है। जो ये पहला फॉर्मेट मैंने आपको समझाया, इसमें मैंने टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, पूरे साल का कितना बनता है, फिर उसमें से जितने का अब हमने नहीं देना है वो मैंने माइनस कर दिया। और जो ये वाला फॉर्मेट मैंने आपको समझाया, इस पर मैंने अलग अलग इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया है। पहले 4 लाख के ऊपर कितने मंथ्स का बनता है? 9 मंथ्स का, वो अलग से कैलकुलेट करा है। और फिर उसके बाद जो हमारे पास बैलेंस बचा उसके ऊपर 3 मंथ्स का लगता है, तो उसके ऊपर मैंने अलग से जो है वो कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या जैसा मैंने आपको पहले समझाया उस तरह से भी कर सकते हैं। आई होप लर्नर्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपको एग्जाम में इन सभी केसेस में से जो है वो कोई एक केस ही आएगा सॉल्व करने के लिए। आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है और आपको 6 मार्क्स के कैश फ्लो क्वेश्चन में भी जो है वो पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान से समझिए इस सारे टॉपिक को, दोबारा से अच्छे से वीडियो को समझिए। अगर आपको कहीं डाउट है आपको अच्छे से जो है वो समझ लग जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू।